हेलो दोस्तों, मैं कपिल। मैं आज आपको ज्योग्राफी का 6 से लेकर 12 तक का सारा एनसीईआरटी क्यों पढ़ना और क्यों ज़रूरी हो उनके बारे में बताने वाला हूँ। और जो एनसीईआरटी पढ़ना उसको किस फॉर्मेट में पढ़ना वो ज़रूरी हो जाता है। जनरली लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी पहली बार उठाते हैं और एक साइड से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। उसमें कौन कौन से चैप्टर कौन कौन सी एनसीईआरटी से उठाकर एक साथ पढ़ना ये ज़रूरी है। जैसे कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ, पहला टॉपिक है भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान में आपको कौन कौन से एनसीईआरटी से कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि मेरे पास 6 से लेकर 12 तक का सारा एनसीईआरटी है, जितनी भी होती हैं ज्योग्राफी में, तो उनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये मेरे पास 6 क्लास की एनसीईआरटी है। ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है। मैं इससे आपको स्टार्ट करूँगा बताना कि इसमें क्या पढ़ना है आपको। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये एनसीईआरटी में अभी आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ किस फॉर्मेट में पढ़ना है। अगर आप चाहोगे तो मैं शॉर्ट एनालिसिस यूट्यूब पर चैप्टर बाई चैप्टर लाता रहूँगा, या आप चाहोगे तो एक किताब का भी मैं एक दिन में एनालाइसिस देता रहूँगा आपको। जैसा आप चाहो मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस 6 क्लास की एनसीईआरटी में आपको बता देता हूँ कि भू आकृति विज्ञान वाले चैप्टर में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है भू आकृति विज्ञान टॉपिक से। तो आपको इसके पहले तीन पार्ट पढ़ना है। पहले 3 पार्ट कौन कौन से, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। इसमें पहले 3 पार्ट कौन कौन से दिए हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहले 3 पार्ट हैं, सौरमंडल में पृथ्वी और ग्लोब में अक्षांश और देशांतर, दूसरा चैप्टर हो जाएगा। और तीसरा पृथ्वी की गतियाँ। ये 3 चैप्टर आपको पढ़ना है इस टॉपिक के लिए। जिसके बाद आपको अगली एनसीईआरटी है, मैंने नोट्स बना रखे हैं, क्लास नंबर 7। वो आकृति विज्ञान में आप 2 चैप्टर और पढ़ लेना, 2 चैप्टर और पढ़ लेना। जिसके बाद 5 और 6 2 चैप्टर और पढ़ लोगे तो आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी फिर नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर नहीं पढ़ना मतलब यहाँ से आपका हो जाएगा 6 क्लास की जो 5 चैप्टर इसमें से आपको पढ़ना है। इसमें जिसके लास्ट के 5 और 6 चैप्टर का नाम भी बता देता हूँ मैं आपको। इसमें पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल और पृथ्वी की प्रमुख स्थल स्वरूप, ये 5 चैप्टर आपको पढ़ना है इसमें। तो मैं आपको बता दिया हूँ। जिसमें आपको 7 क्लास की एनसीईआरटी में आपको पढ़ना है 2 चैप्टर पढ़ना है। इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 और 4। मैं उसके आपको नाम बता देता हूँ एक बार, तो उनको देख लेना। तो हमारी बदलती हुई पृथ्वी और वायु, यानी चैप्टर नंबर 3 है, हमारी बदलती हुई पृथ्वी और वायु, यानी ये चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। ये चैप्टर पढ़ लोगे तो आपका 7 क्लास की एनसीईआरटी जो आपकी भू आकृति विज्ञान के लिए ज़रूरी है वो हो जाएगा। जिसके बाद आपको पढ़ना है 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना, भौतिक भूगोल। 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपको चैप्टर पढ़ना है 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक चैप्टर पढ़ना है। मैं बता देता हूँ आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी। ये रहा भौतिक भूगोल, ये वाली एनसीईआरटी आपको पढ़ना है 11th क्लास की। तो इसमें आपको चैप्टर पढ़ना है, मैं नाम बता देता हूँ उनका। 2 पढ़ना है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, और 3 पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, 4 पढ़ना महासागर और महाद्वीपों का विवरण, 4 और जिसको 5, 6, 7 खनिज एवं सेल और भू आकृति प्रक्रिया और भू आकृति तथा उनका विकास। इतने चैप्टर आपको इसके लिए पढ़ना जरूरी हो जाएंगे। तो आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी हो जाएगा, जो आपके भू आकृति टॉपिक को, भू आकृति विज्ञान टॉपिक को जलवायु टॉपिक तरीके से आपको सहूलियत हो जाएगी। तो 7 क्लास की एनसीईआरटी में आपको इसमें पढ़ना होगा सबसे पहले जलवायु में चैप्टर नंबर 4। इसमें चैप्टर नंबर 4 वायु वाला चैप्टर इसमें से पढ़ना होगा 7 क्लास की एनसीईआरटी में से चैप्टर नंबर 4। जिसके बाद आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ना है जो भौतिक भूगोल की। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर 8, 9, 10, 11 तक 12 तक पढ़ना है। तो 8, 9, 10, 11, 12 तक पढ़ना है। तो उसमें मैं चैप्टर के नाम बता देता हूँ। वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, स्वर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, और वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसमी घटनाएं, और वायुमंडल में जल, और विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। ये आपको इतने चैप्टर इसमें पढ़ना है जलवायु के लिए। तो ये जलवायु के सेंट हो जाएंगे। जिसके बाद आपको चलना है समुद्र विज्ञान में क्या पढ़ना है। तो समुद्र विज्ञान में
आपको 7th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ना हुआ है। 7th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 5, इसमें क्या दिया है मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। इसमें आपको जल पढ़ना है, जल के बारे में। एनसीईआरटी जल के बारे में पढ़ना, 7th क्लास की। तेरह 14 मैं आपको बता देता हूँ। 13-14 चैप्टर में क्या था, महासागरीय जल और महासागरीय जल संतुलन, 2 चैप्टर इसमें से पढ़ना है। तो आपका ज्योग्राफी में एनसीईआरटी के बिना कुछ होता नहीं है लोगों। यहाँ से सीधे क्वेश्चन आए अगर आप पढ़ोगे, और मैं अगर आपका वो डिस्कस करूँगा शॉर्ट एनालिसिस, तो वहाँ मैं यूपीएससी के पीवाईक्यू दिखाता रहूँगा आपको कि वो कहाँ से पूछे, तो आप देख सकते हैं, मैं बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। अब इसमें आपको अगली एनसीईआरटी पढ़ना संसाधन ज्योग्राफी। संसाधन ज्योग्राफी के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना, क्लास 8 की पढ़ना है, सभी चैप्टर। मैं 5 चैप्टर दिए हूँ। पहला भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तीसरा चैप्टर कृषि, और चौथा चैप्टर उद्योग, और 5वां चैप्टर है मानव संसाधन। तो आपको 8वीं क्लास की ज्योग्राफी की बुक पूरी पढ़नी है। पर्यावरण ज्योग्राफी में 7th क्लास की पर्यावरण ज्योग्राफी के लिए 6, 7, 8, 9 तक 4 चैप्टर पढ़ना है आपको 7th क्लास की। तो मैं बता देता हूँ। पंद्रह 16 नंबर चैप्टर में बता देता हूँ, उनका नाम क्या है, क्योंकि नाम से ही रहेगा, आपको ढूंढने में सहूलियत हो जाएगी। पृथ्वी पर जीवन और जैव विविधता में संरक्षण, ये दो चैप्टर यहाँ से पढ़ लेना। जिसके बाद आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी उठाना है। 12th क्लास की एनसीईआरटी में आपको कौन सी, पहली वाली एनसीईआरटी उठाना है, जो धर्म वाली एनसीईआरटी है। ये है, इसके आपको 12th क्लास का 12th चैप्टर पढ़ना है, जिसमें क्या दिया है, ये वाली पढ़ना है यार, मानव भूगोल का भौतिक सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय, इसमें क्या दिया है, प्राकृतिक विषय पढ़ लेना इस वाली ज्योग्राफी से। अब मैं आगे आपको बता देता हूँ। इसमें भारत के भूगोल में आपको क्या करना है, तो भूगोल में क्लास 9th, ये वाली एनसीईआरटी है क्लास 9th। तो मैं आप चैप्टरों के नाम नहीं बताऊंगा, बुक बताता जाऊंगा और चैप्टर बताता जाऊंगा कौन कौन से पढ़ना, तो ये वाली बुक से आप पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा अभी नई वाली एनसीईआरटी है वो अपडेट हो गया है, तो उनमें कुछ चैप्टर आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए आप ओल्ड वाली कम से 2-3 साल पुरानी एनसीईआरटी मार्केट से खरीदना, जिनके पास नहीं है, न्यू एस्पिरेंट है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें भारत के भूगोल में आपको पढ़ना है 9th क्लास में 1st, 2nd, 3rd 3 चैप्टर पढ़ना है, और 3, 4, 5, 6 भी पढ़ लेना, ये चैप्टर पढ़ लेना आप, और 6 तक पढ़ लेना इससे, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 तक इससे पढ़ लेना, 1 से लेकर 6 तक। जिसके बाद आपको पढ़ना है इसी चैप्टर में 11th क्लास की, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था। 11th क्लास की दूसरी एनसीईआरटी से पढ़ लेना 1, 2, 3। दूसरी एनसीईआरटी 11th क्लास की मैं बता देता हूँ आपको, जी रही, ये भारत का भौतिक पर्यावरण की जो भारत की ज्योग्राफी है ना, इससे आपको 1, 2, 3 चैप्टर इससे पढ़ लेना, जो भारत के भूगोल के लिए उपयोगी है। और जिसके बाद आपको
भारत की ज्योग्राफी 9th क्लास की में 4, 5, 6 तक बता दिए थे। दूसरी NCERT 11th क्लास की 5, 6, 7, 8 1 से लेके 7 चैप्टर तक पढ़ लेना, सफिशेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। भारत का ज्योग्राफी निबट जाएगा। जिसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके भारत का आर्थिक भूगोल। तो भारत का आर्थिक भूगोल के लिए आपको ये वाली बुक का दूसरी वाली 10वीं क्लास की 1st, 2nd, 3rd, 4th 10वीं क्लास की ज्योग्राफी की बुक किधर की, ये वाली बुक आपको पढ़ना है, 10वीं क्लास की ये वाली बुक। इसमें आपको 1, 2, 3, 4 चैप्टर पढ़ लेना है, ठीक है, आर्थिक ज्योग्राफी के लिए। क्लास 12 का 5-6 चैप्टर, ठीक है, क्लास 12 का 5-6 चैप्टर, इसका 5वां और 6वां चैप्टर पढ़ लेना है वाली ज्योग्राफी का, तो आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। जिसके बाद आ जाएगा, और इसका आर्थिक भूगोल में एक काम करना, 6-7 10वीं क्लास की है ना, तो उसमें 6-7 5, 6, 7 तक पढ़ लेना, और 12th क्लास का 7, 8, 9 इसके 9 तक पढ़ लेना, इसकी भी 9 तक पढ़ लेना, तो आपका हो जाएगा। अब जो लास्ट बचता है एक सेक्शन और, जिसे मानव भूगोल बोलते हैं। मानव भूगोल के लिए आपको क्या पढ़ना है, मानव भूगोल के लिए आपको 12th क्लास का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक पूरा ज्योग्राफी पढ़ना है, और दूसरी वाली का 2, 3, 4 और 10 और 5, 6, 7, 8, 9 मतलब ये सारे चैप्टर आपको पढ़ना होंगे, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं शॉर्ट एनालिसिस ले आऊँगा, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि ज्योग्राफी का महत्व क्या है। वहाँ से PYQ इतने सारे पूछे गए हैं कि मैंने तो 2 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, तो मेरे ज्योग्राफी में अच्छे खासे मतलब क्वेश्चंस ज्योग्राफी से बन जा रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आपका खुद का नोट्स है तो आप उस नोट्स को सोर्स मानिए एक, और NCERT तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कंपलसरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे।